हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9.21। एट what एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म of refracting angle 60 degree so that it just suffer total internal reflection at the other face. The refractive index of material of the prism is 1.52. ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लोग जानते हैं कि यदि किसी प्रिज्म से हम लाइट को इंटर करें, इन एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है आई, तो ये फर्स्ट बार में रिफ्लेक्टेड होगा R1 और फिर वह एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके लिए सेकंड फेस के लिए हो जाएगा। ये फेस है A, ये B और ये C। तो AC के लिए ये इंसिडेंट हो जाएगा और रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आएगा, तभी वह क्रिटिकल एंगल कहलाता है। उस समय ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस है। तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/μ। अब यहाँ पे यही है, R2 ही क्रिटिकल एंगल है जो कि 1/μ हो जाएगा। तो R2 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 1/μ का साइन इन्वर्स आएगा। तो 1/μ का साइन इन्वर्स, इसका वैल्यू आएगा 41 डिग्री। तो 41 डिग्री एंगल पे ये होगा R2। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये प्लस ये इक्वल टू होता है प्रिज्म का एंगल, जो कि दिया हुआ है 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये R1 प्लस R2 इक्वल टू हो गया ये 60 डिग्री। अब R2 तो हम लोग को मालूम हो गया 41 डिग्री। अब R1 अगर मालूम करना हो तो A-60 कर देंगे, दैट इज़ 19 डिग्री होगा। अब इस फेस पे आइए, यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं तो साइन I बाई साइन R2 इज इक्वल टू होता है μ2/μ1, दैट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हम लोग जानते हैं μ2/μ1 यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो इस केस में साइन I इक्वल टू हो गया म्यू साइन R1 और ये वैल्यू म्यू साइन R1 का वैल्यू अभी बताएं कि A-R2 है। और इक्वल टू इस तरह से करते करते में हम लोग म्यू साइन 19, ये सब वैल्यू जो है आपके एग्ज़ाम हॉल में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यू दे दिया रहेगा कि साइन 19 का वैल्यू ये है, उसके बाद ये भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा साइन इन्वर्स में। और अगर ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से या साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में तो नहीं निकाल, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा। तो इसका वैल्यू पुट करने पे साइन I का वैल्यू इतना आ गया, तो इन्वर्स कर देंगे, साइन इन्वर्स में इसका इन्वर्स कर देंगे तो I का वैल्यू आएगा 29.75 डिग्री। इतने एंगल पे अगर भी हम इसमें लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो वह लाइट प्रिज्म में एक बार रिफ्रैक्टेड होगा, उसके बाद डबल रिफ्रैक्टेड जब होगा तो वह इसी के फेस में रहेगा, बाहर नहीं आएगा इसका रे। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।